हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे डेली टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए और आज हमारा डे 12 है। आइए देखते हैं कैसे चीज़ों को हम लोग अप्रोच करते हैं। तो हमारा जो पहला सेक्शन होता है वो होता है रिवीजन सेक्शन। और रिवीजन में आज आपको क्या करना है, सिटीजन करना है। इस रिवीजन सीट्स में आपको बता रहा हूँ। तो आपको इसमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आज रीडिंग करना होगा आज, क्योंकि ये सिटीजनशिप का पहला दिन है। फिर आपको डे 3 पे, डे 7 पे और डे 21 पे मैं बताऊंगा आपको कैसे रिकॉल करना है और कैसे इसको लिखना है। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा जो जीएस का सेक्शन होगा जिसमें हम पॉलिटी कर रहे हैं, 5 घंटे इसको हम लोग देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। हमने कल के वीडियो में क्या किया था, यूनियन लेजिस्लेचर किया हुआ था। तो अब इसमें आपको करना क्या है, एक तरफ ऐसे यूनियन लेजिस्लेचर लिख देना और एक तरफ आप क्या करना है, ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे देखो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 है। तो ये अप्लाई होता है इंडियन लेजिस्लेचर में भी, ये अप्लाई होता है स्टेट लेजिस्लेचर में भी। लोकसभा का कंपोजिशन क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन क्या होता है, इसे क्वेश्चन पूछता है, आप इसको याद करना। जैसे कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो इस तरह करके कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है उसको कर लेना। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि जहाँ पे क्या है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप उसको ऐसे करके कंपैरिजन करके देख लेना। आर्टिकल 168 क्या होता है, आर्टिकल 169 क्या होता है, ये कुंभत, कुंभत माने कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ पे हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर को देखते हैं, उसको देख लेना। उसके बाद कि बाइकैमरलिज्म का एडवांटेज क्या होता है, उसका क्रिएशन कैसे किया जाता है, अबोलिश कैसे किया जाता है, उसको देख लेना। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, उसको थोड़ा सा इसको क्या करना है, एक बार देख लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमरजेंसी करेंगे। तो इमरजेंसी में 3 तरह की इमरजेंसी होता है, नेशनल, स्टेट और उसके बाद फाइनेंशियल। तो क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी में आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल 352 देख लेना और ग्राउंड्स देख लेना कि कैसे नेशनल इमरजेंसी को क्या किया जाता है। तो ये प्रोक्लेम किया जाता है कहाँ पे, तो हमारे इंडिया में या कहीं भी। उसके बाद देख लेना ग्राउंड, जैसे वार हो गया, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, आर्म रेबिलियन वगैरह हो गया, उसको देखना। ड्यूरेशन क्या होता है इसका, रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, रिवोकेशन कैसे होता है इसका। कुछ फैक्ट्स या इम्पैक्ट्स भी देख लेंगे यहाँ पे कि क्या इम्पैक्ट्स होता है, जैसे कि इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स में कि हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका। टेन्योर ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के उस पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका। फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, जैसे कि आर्टिकल 358 हो गया, आर्टिकल 359 हो गया, उसको देख लेना। उसके बाद क्या करना, ये 2 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको देखना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया और ये 44th हो गया। जुडिशरी का क्या रोल है, मिनर्वा मिल केस ने क्या कहा था ये इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर के। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल को देखना। उसमें क्या करेंगे, आर्टिकल 355 हो गया, 356 हो गया, उसको देखेंगे। इसका ग्राउंड्स क्या होता है, गवर्नर्स का रिपोर्ट वगैरह कैसे होता है, कैसे गवर्नर रिपोर्ट भेजता है और उस रिपोर्ट को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। प्रेसिडेंट क्या करता है, किस तरह का पावर का अज्यूम करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इसको देख लेना। डेलीगेशन ऑफ पावर देख लेना। उसके बाद ड्यूरेशन कितना होता है प्रेसिडेंट रूल का। उसके बाद अगर वो 1 साल के बाद अगर एक्सटेंड किया जाता है तो उसका कंडीशन क्या होगा। रोल ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे, रिवोकेशन, रोल ऑफ जुडिशरी, जैसे एसआर बुमई केस हो गया, उसने क्या कहा था इसको लेकर के। उसके बाद आर्टिकल क्या करना, 74 थोड़ा सा इसको चेकआउट कर लेना। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे होता है, आर्टिकल 368 देखना। उसको अभी तक तो हमारे इंडिया में इसको लागू तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसके ग्राउंड को देख लेंगे कि किस ग्राउंड पे फाइनेंशियल इमरजेंसी को यहाँ पे इंडिया में लागू किया जाए। उसके बाद क्या करना, तो उसके इफेक्ट को देख लेना। ये तो हमारा जीएस सेक्शन हो गया। अब बात करेंगे, हम 1 घंटे सीसेट को भी देते हैं। तो सीसेट के लिए आज हमें क्या करना होगा, डेसिमल के क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे। कल हमने डेसिमल को दिया था आपको थ्योरी पढ़ने के लिए, आज उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। न्यूज़पेपर पढ़ते हो 1 घंटे, उसके लिए भी हम देते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो आप क्या करना, उसको एक्सप्लेनर सेक्शन देख लेना। देखो ये एक्सप्लेनर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने के लिए, इससे अच्छा कोई और सोर्स नहीं है। तो इसको जरूर देखना। और एडिटोरियल हमारे पास ये 2 सोर्स, 2 चीजें होती है जो देखना ही देखना होता है। बाकी अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो सिलेक्टिव आर्टिकल्स को देखना और अच्छी एडिटोरियल कोई हो तो उसको क्या करना, तो पढ़ लेना। और हमारा अभी जो ऑप्शनल जो है 2 घंटे के लिए स्पेशली हम ऑप्शनल को देते हैं, वो ऑप्शनल के लिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक रोड मैप बना रहा हूँ, एक बहुत अच्छा प्लान बना रहा हूँ 4 मंथ्स ऑप्शनल के लिए। जब तैयार हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। स्पेशली हम मंडे से इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकेले 500 मार्क्स का ऑप्शनल है तो इसको हम क्या करते हैं, हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, खूब अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे कि एक ही बार पढ़ें लेकिन हमारा हर चीज़ प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।